नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रही हूँ। मैं आपके साथ अपनी एक यूनिक स्ट्रेटजी शेयर करूँगी, जिस स्ट्रेटजी को यूज़ करके मैं हाउसवाइफ होने के बावजूद भी अपने डेली 8 से 9 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं 5:30 बजे के आसपास उठ जाती हूँ और सबको चाय पानी और अपना डेली रूटीन करा के मैं 6 बजे के आसपास पढ़ने बैठ जाती हूँ। 6 से 8 बजे तक मेरा पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट होता है, जो मैं हिस्ट्री लेती हूँ। आपकी जो इच्छा हो आप ले सकते हो। मेरा ये मानना है कि अपना मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो मैं उस टाइम पे अपना हिस्ट्री ले लेती हूँ। और हिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक होता है अपना इंडियन हिस्ट्री आता है, एक राजस्थान हिस्ट्री आता है और एक आर्ट एंड कल्चर होता है। तो इंडियन हिस्ट्री में मंडे और ट्यूसडे को लेती हूँ, और राजस्थान हिस्ट्री है वो वेडनेसडे और थर्सडे चलता है मेरा। और आर्ट एंड कल्चर है वो फ्राइडे और सैटरडे चलता है। और अब ऑफ कोर्स अपन पढ़ते हैं तो अपन को रिवीजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो मैं संडे को इसका रिवीजन करती हूँ। अब मैं संडे को इनका कैसे रिवीजन करती हूँ मैं वो भी बताती हूँ आपको। जैसे महीने का जो पहला संडे होता है ना, वो मैं मंडे और ट्यूसडे को जो मैंने पढ़ा है इंडियन हिस्ट्री वाला, वो मैं रिवाइज़ करती हूँ और उसी का टेस्ट देती हूँ। मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ती हूँ। ऐसा ही संडे सेकेंड संडे होता है उसमें मैं राजस्थान हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ, और ऐसे ही जो थर्ड संडे होता है उसमें मैं आर्ट एंड कल्चर का रिवाइज और टेस्ट देती हूँ। रिवीजन और टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद में मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना देती हूँ। अपना डेली का घर का काम कर आके मैं 10 बजे फ्री हो जाती हूँ। 10 से लेकर 12:30 तक मेरा सेकंड स्लॉट चलता है, जो मैं अपना खुद के सब्जेक्ट को लेती हूँ। और मेरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, तो ये मेरा 2-2.5 घंटे मेरे हिंदी साहित्य का स्लॉट चलता है। हिंदी साहित्य भी मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। मेरा खुद का सब्जेक्ट भी मैं देख लूँ, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। मंडे से लेके मैं सैटरडे तक इसका टॉपिक पढ़ूँगी, और संडे को जो मैं पूरे हफ्ते मैंने जो पढ़ाई करी है उसका मैं रिवीजन करूँगी, और प्लस उसका टेस्ट भी देती हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस भी उसके करती हूँ सॉल्व। फिर मैं लंच बनाती हूँ, तो लंच का टाइम हो जाता है, तो लंच बनाना, लंच करना, और फिर बर्तन वर्तन करा के मैं 2-2:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद में अगर मैं थक जाती हूँ तो या मैं सो जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। और अगर नहीं लेती हूँ रेस्ट तो फिर मैं उस टाइम पे कोई टेस्ट दे देती हूँ छोटा मोटा, अपने ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेती हूँ। फिर उसके बाद में 5 बजे मैं पढ़ने फिर बैठती हूँ, 5 से 7 बजे तक। ये मेरा थर्ड स्लॉट होता है। इससे पहले मैं शाम की कॉफ़ी वगैरह पी लेती हूँ। ये मेरा थर्ड स्लॉट है। अब थर्ड स्लॉट को मैंने 2 पार्ट दे रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इस टाइम पे मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन मैं साइकोलॉजी लेती हूँ, और इस टाइम पे मैं राजस्थान ज्योग्राफी ले लेती हूँ। ठीक है। ये देखिए, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं इन दोनों का रिवीजन कैसे करती हूँ। मंडे और ट्यूसडे जैसे मैंने कोई नया टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, और उसका रिवीजन मैं वेडनेसडे को करूँगी। जो मैंने जो भी टॉपिक पढ़ा है मंडे और ट्यूसडे को उसका रिवीजन करूँगी, प्लस उसके कुछ क्वेश्चंस भी निकालूंगी प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे। ऐसा ही मैं राजस्थान ज्योग्राफी में भी कर रही हूँ। ठीक है। एक तो ऐसा करने से है ना, क्या होता है कि अपन को बोरियत फील नहीं होती है। अपन हफ्ते हफ्ते में अपना सब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं, तो अपन को बिल्कुल बोरियत नहीं लगती है। ठीक है। और फिर संडे को मैं क्या करती हूँ, संडे को मैं इन दोनों का आधे आधे घंटे का टेस्ट दे देती हूँ, या फिर मैं आधा घंटा इसको दे देती हूँ रिवीजन के लिए, या आधा घंटा इसको दे देती हूँ रिवीजन के लिए। क्योंकि अपन ऑफकोर्स 2-3 बार पढ़ चुके होते हैं, तो अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिवीजन के लिए। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में मैं डिनर बना लेती हूँ। फिर डिनर करना और सबको करवाना और बर्तन वर्तन कर कर आके मैं 9 बजे के आसपास मैं फ्री हो जाती हूँ। तो 9:30 से 10:45 तक मेरा 4th स्लॉट चलता है। अब 4th स्लॉट भी मैंने ऐसे 2 पार्ट में दे रखे हैं, मंडे, ट्यूसडे और जिसका मैं वेडनेसडे को रिवीजन देती हूँ और टेस्ट देती हूँ। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को मैं इसका रिवीजन करती हूँ। तो इस टाइम पे मैं स्कूल मैनेजमेंट लेती हूँ और इस टाइम पे मैं अपना पॉलिटी ले लेती हूँ, ठीक है। और ऐसे ही मैं संडे को फिर इनका बारी बारी से रिवीजन कर लेती हूँ, आधा आधा घंटा, ठीक है। फिर उसके बाद में 11 बजे से लेके 12:30 तक मेरा 5th स्लॉट चलता है। ये भी मैंने 2 पार्ट में दे रखे हैं, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये देखिए। अच्छा, अब ये जो 5th स्लॉट होता है ना, ये मेरा खुद का सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप सब्जेक्ट सिर्फ 2 से 2.5 घंटे पढ़ के आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। आपको उसके सब्जेक्ट के लिए भी टाइम चाहिए होगा। तो ये मेरा लास्ट वाला जो पार्ट होता है, ये मेरा खुद का सब्जेक्ट का होता है, क्योंकि मेरे को इतना जो मेरा भारी वाला काम था वो मेरा है इसमें, क्योंकि इसमें मैं व्याकरण वगैरह लेती हूँ मेरा सब्जेक्ट का। तो जो मेरे को इतनी नीड नहीं है उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की, तो बस याद करना है मुझे, कुछ पर्यायवाची वगैरह बस याद करने होते हैं, तो वो मैं बेड पे पड़ी पड़ी भी याद कर लेती हूँ। और इस टाइम पे मैं कुछ अपना रीड कर लेती हूँ, मेरे ही सब्जेक्ट का मैं कुछ पढ़ लेती हूँ या फिर कोई टेस्ट दे देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मतलब डेली का टारगेट है। तो आप देख सकते हैं, आप भी इसे फॉलो करके अपने 8 से 9 घंटे के लिए टाइम निकाल सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आप निकाल सकते हैं। इसमें अपना घर का काम भी हो जाता है, इन कामों में बीच बीच में आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन देखो, अगर अपन को पढ़ना है तो ये सब करना ही होगा, इतना तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही होगा। तो मेरे साथ स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े, मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी स्ट्रेटजी की। थैंक यू।